आज 9 दिसंबर है और 9 दिसंबर को पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी कौम हंगोर डे मनाती है। हंगोर डे आज आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है। पाकिस्तानी पानियों के मुहाफिज पाकिस्तान नेवी 1971 में जब दुश्मन ये इरादा कर रहा था कि पाकिस्तान पर हमला करेगा, 1965 में गाजी के शानदार तजुर्बा, किला दवारका तबाह होना, लेकिन फिर वही मजमूम मकासद लेकर इंडियन फौज, इंडियन नेवी पाकिस्तान की जानिब जब बढ़ रही थी तो पाकिस्तान की एक सबमरीन हंगोर ने उसके मजमूम मकासद को खाक में मिलाया। हंगोर डे आज क्या है और उसकी फातेह कौन है, वो हमारे सामने सबमरीन हंगोर है। 9 दिसंबर को पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन के 2 बड़े जहाज तबाह किए। आज आपको तारीख भी बताएंगे प्रोग्राम में और साथ ही साथ उस सबमरीन से भी मिलवाएंगे। उस सबमरीन में क्या कुछ होता रहा है, क्या कुछ है और किस तरह से ये ज़िंदगी गुजरती है, आज आपको ये भी बताएंगे। चलते हैं हंगोर में। और हंगोर बेसिकली सबमरीन का नाम है और ये 1971 की जंग में पाकिस्तान नेवी का एक हिस्सा रही और पाकिस्तान नेवी ने इसी हंगोर के ज़रिए दुश्मन को उसके इलाके से आगे तक नहीं बढ़ने दिया और पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह से दुश्मन को रोके रखा, दुश्मन को तबाह किया, आज उसकी दास्तान है। आइए चलते हैं। और इस वक्त हम हंगोर में दाखिल हो गए हैं। बुनियादी तौर पर तो ये अब मैरीटाइम म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है, तो इसका दरवाज़ा और गेट इस तरह का बनाया गया, लेकिन ऐसी हालत होती नहीं है। हम आपको ये दिखाते हैं, ये टेल की तरफ है सबमरीन में, तो ये टेल की तरफ अब हम आ गए हैं। अच्छा, गेट भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने, अच्छे खासे जवान होंगे वही इसको बंद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जगह हैं ये यहाँ पर सोने के लिए बनाई गई हैं कि जब वो आराम कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर सबमरीन में लोग होते थे, काम करने वाले क्रू होता था, जिससे क्रू एक बोला जाता है। अच्छा, ये इसको मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारे कैमरामैन अली दिखाएंगे इधर। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिर्फ 11-12 लोग ये सिर्फ इतने से छोटी सी जगह पर वो सो सकते हैं। और जितना वो कहते हैं सोने के बाद शायद 3-4 इंची ऊपर वो नज़र आएगा। अच्छा, ऊपर देखते ही एक और चीज़ नज़र आ गई। ये इंटरेस्ट क्या है आपको बताएंगे। यहाँ से अब खैर क्योंकि ये म्यूज़ियम में खड़ी है तो यहाँ से खोल के नीचे उतरने का ये वो रास्ते हैं जो बुनियादी तौर पर हैं। यहाँ तो मेरे जैसा बंदा ट्राई भी नहीं कर सकता, ये तो उससे भी छोटे हैं, वो क्या हम रेल के डब्बों के अंदर जो कहते हैं। अच्छा, आपको एक और बड़ी ख़ास चीज़ यहाँ पर हम दिखाते हैं। आपको एक बड़ी ख़ास जगह है, यहाँ आपको ये कुछ चीज़ें, इतनी ज़्यादा मशीनरी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं जनाब। ये बिल्कुल टेल है और यहाँ पे भी कार्पेडो जो है, जो मिसाइल जिसको कहते हैं या बॉम्ब, वो यहाँ पर भी लॉन्च किए जाते हैं और यहाँ से भी वो फायर होते हैं। तो ये एक पूरा टेल का एरिया हमने आपको दिखाया है कि यहाँ से भी मिसाइल फायर हो सकते हैं, लेकिन असल जो मिसाइल की फायरिंग है वो है आगे, वहाँ चल के आप दिखाते हैं। तो ये एक छोटा सा वॉश बेसन वो लगा हुआ, लेकिन ये आपको बताएं कि यहाँ पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ना तो ये जगह है और करीब 56 लोग इसमें मौजूद होते हैं एक वक्त में। तो मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो जिनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ लेटे रहें, क्योंकि ऑक्सीजन का बड़ा मसला। ऑक्सीजन भी दिखाते हैं कि कितना मुश्किल काम है। अच्छा, यहाँ से हम जनाब एंटर हो रहे हैं और ये एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ। ये अच्छा, बैठना भी खासा मुश्किल काम है, तो जो यहाँ पर बैठते होंगे ऑफिसर्स उनके लिए खासा मुश्किल होगा। तो ये यहाँ पर ये इसके स्पीड को कंट्रोल करने का, कि यहाँ से स्पीड तेज़ करना है, स्लो करना है, क्या करना है, तो वो यहाँ से होगा। तो यहाँ से हम फिर आगे आपको दिखाते हैं जनाब। हिम्मत है जवानों को। तो ये जो सबमरीन का एरिया है, बेसिकली ये पावर जनरेशन जो है वो यहाँ सारे का सारा एरिया, और यहाँ से ये सारी चीज़ें जनरेटर बाकायदा यहाँ लिखे भी हैं और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो यहाँ से पूरी की पूरी इसको मुहैया होती हैं। और ये बुनियादी तौर पर बड़ा टेक्निकल सा वो एक पॉइंट है, लेकिन आप एक बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कि अगर
50+ लोग इस सबमरीन में होते हैं और छोटी सी एक सबमरीन है। सारी जगह तो कवर की हुई हैं इन चीज़ों ने, जनरेटर्स ने, पावर ने, बाकी चीज़ों ने। तो लोग कैसे मूव करते होंगे, ये एक सिर्फ पैसेज है जिससे मैं गुज़र रहा हूँ, तो लोग कैसे गुज़रते होंगे ये एक ख़ासा मुश्किल अमल है। तो बड़ी हिम्मत और दाद है कि वो लोग इसमें मौजूद होते हैं और फिर 100 दिन तक इसी जगह पर वो रहते हैं। आगे भी आपको दिखाते हैं जनाब। तो ये जो जनरेटर वाला एरिया है, यहाँ पर भी शायद बैठने की एक जगह है, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी ये तंग सी जगह है यहाँ पर। ये कुछ सिस्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर जनरेटर का भी तो खैर बिल्कुल बंद है, इस वजह से ये सूरत हाल है। लेकिन ये मुश्किल काम है यार सबमरीन में रहना। मैं तो समझता था कि जब हमने असलत पर प्रोग्राम किया था वहाँ ख़ासा मुश्किल काम है, लेकिन सबमरीन शायद दुनिया का मुश्किल तरीन जगह होगी जहाँ रहा जा सकता है। तो ये आप गुज़रने के रास्ते भी, राहदारियाँ भी वो देख रहे हैं। और ये वॉशरूम्स हैं बेसिकली, और 2 वॉशरूम्स। और जब आप हर चीज़ कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना पीना कम है, तो फिर ऑब्वियसली इसका भी यूज़ बहुत कम होगा। तो ये किचन है जी। किचन बड़ा स्टाइलिश है, छोटी सी जगह है यहाँ पर। लेकिन एक बात कहा जाता है कि समंदरों में रहने वाले जो कुक हैं पाकिस्तान नेवी के, वो सबसे शानदार होते हैं और खाना वो बड़ा ज़बरदस्त बना रहे होते हैं। कुछ बर्तन में वो उनके उसी दौर के वो शायद नज़र आ रहे हैं जो पड़े हुए हैं उसी तरह से। और यहाँ भी उसी सिस्टम के साथ ही शायद किचन जो है वो चलता है, क्योंकि यहाँ पर आग, उसका भी एक सिस्टम होगा जलाना, जो जितना भी फायर का होता है। बाकी यहाँ पर जो सिस्टम्स को चलाया जाएगा। तो ये जो एरिया है, हम आपको बताते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर ही रहती है, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए ये सिस्टम होता है। बाहर से तो ऑक्सीजन हो नहीं सकती है, अंदर ही जो ऑक्सीजन है उसी को प्योरीफाई करते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि जो जहाँ पर बैठा है वो यहाँ पर ड्यूटी अपनी दे रहा है, जो लोग फ्री हैं वो लेटे रहें ताकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना हो। तो ये वो एरिया जहाँ से ऑक्सीजन प्योरीफाई होती है। इतनी मशीनें हैं कि इंसान मतलब परेशान हो जाए कि कौन सी जगह दिखाई जाए और कौन सी नहीं। लेकिन ये आपको अब तो सबमरीन में भी सिस्टम बहुत बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन ये उस दौर का वैसे ही सिस्टम। अच्छा, ये जो है आपको बताएं, यहाँ से ये सीट को क्योंकि लॉक किया हुआ है, यहाँ से राइट और लेफ़्ट का वो करने का इसको है सारा सिस्टम सबमरीन में। तो ये 2 लोग यहाँ बैठ रहे होते हैं। फिर इसी तरह से ये जो एरिया है, यहाँ पे भी आपको मैं यहाँ, अच्छा बैठना आज मुश्किल है, तो उस वक्त कितना मुश्किल होता होगा, जगह इतनी टाइट है। तो इसको भी उसी तरह से कि यहाँ कैसे आना जाना है आगे, राइट लेफ़्ट में, और इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होती है ये आपको दिखाते हैं कि इसको कौन डायरेक्शन दे रहा है कि आपने किस समत में जाना है, किस तरफ जाना है। क्योंकि ज़ेरे आप जब आप जा रहे हैं तो सड़क तो है नहीं कि जिस पे आपको मालूम होगा कि किधर जाना है। तो ये एक चीज़ है जिससे आप कुतुबनुमा कह लें इसको, जिससे आपको नज़र आएगा कि आपने जाना किस तरफ है और आपकी समत किस तरफ है। तो ये जनाब एक और ऊपर, और यहाँ से बाहर देखने के लिए यहाँ बाकायदा पूरा चीज़ें नज़र भी आती हैं किस तरह से। ये एरिया एक जैसे हम फिल्म्स में भी देखते हैं कि सबमरीन के अंदर यहाँ से वो देख के ऊपर वो नज़र आ रहा था, इवन वीडियो गेम्स में भी नज़र आ रहा होता है कि वो कैसे यहाँ से देखा जाता है। तो ये एक जगह भी है। यहाँ में मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही थी, यहाँ भी एक दूरबीन इस तरह नज़र आ रही है। ये यहाँ पर बैठकर कैसे किया गया होगा, मैं एक तजुर्बा करूँ, सर ही ना लग जाए ऐसे। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जी। यहाँ पे इस पे देख के फिर उसके पास ये है, कुछ बटन्स हैं, यहाँ से कमांड दी जा रही होगी, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी उसका लीवर वगैरह। तो आप अंदाज़ा करें कि मशीनों के अंदर रहकर किस तरह से पाकिस्तान नेवी के सबमरीन के जो जवान हैं वो काम कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि 100 दिन तक वो इसी तरह से पानियों में रह रहे हैं। कब सुबह हुई है, कब शाम हुई है, कब रात हुई है, कुछ मालूम नहीं है। तो सलाम है पाक फ़ौज के उन जवानों को जो हमारी हिफाजत इतने कठिन हालात में कर रहे हैं। अच्छा, ये
आपको हम दिखाते हैं कि ये उस वक्त का ये मैप है। बुनियादी तौर पर ये मैप इस शीशे के ऊपर होता है, क्योंकि साथ साथ उसकी डायग्राम हो रही होती है, कहाँ से निकले, किधर गए, कहाँ से। तो ये उस वक्त का है, क्योंकि इसको महफूज कर लिया गया है और इसलिए इसको नीचे रख लिया गया है। सिंकिंग ऑफ इंडियन नेवी शिप। अच्छा, ये उसमें बाकायदा टाइम लिखा हुआ है कि कब हुआ, और ये कुकरी के बारे में लिखा हुआ 210 और 216, 216, 219। तो यहाँ से वो उसके मिज़ाइल जो हैं वो फायर किए गए और उसकी वो सारी की सारी चीज़ें ये डायग्राम आपको बता रही हैं। तो ये कैप्टन ऑफ सबमरीन की जगह जहाँ उनकी रेस्ट की, और ये जो जगह है ये अमूमी तौर पर वहाँ उनकी मीटिंग भी, डाइनिंग भी, कुछ भी, वो सारा एरिया वो हो सकता है। और ये इस सबमरीन में सर्व करने वाले, जब से 69 से ये सबमरीन बनी, ये तमाम ऑफिसर्स की ये तस्वीर हैं। तो ये तो अहमद तस्नीम साहब की तस्वीर है जो सबसे पहले थे, उसके बाद बाकी उसी तरतीब से जो कमांडर्स हैं वो इसके सबमरीन के कैप्टन के तौर पर वो सर्व करते हैं। तो ये सारी तस्वीरें उनकी हैं। तो जो हंगोर के हीरो हैं अहमद तस्नीम साहब, ये उनकी और की तस्वीर है, और ये हंगोर के हीरो के तौर पर अपने पूरे सबमरीन के फतह का झंडा गाड़ कर और दुश्मन को नाको चने चबवा कर वो वापस आने वाले इस ऑफिसर की ये जनाब पूरा आपको कैबिन और उनका मीटिंग हॉल वो दिखाया। अच्छा, यहाँ आपको बताएं कि ये बुनियादी तौर पर ओरिजिनल रास्ता है जो सबमरीन का आने और जाने वाला। अब ये बंद कर दिया गया क्योंकि अभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये रास्ता है। और ये आप देख रहे हैं कि कितना बिल्कुल चढ़ना और उतरना खासा मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं, हमारे हाथ में माइक भी है, लेकिन ये ऐसे जाकर और उससे ऊपर वैसे बंद हो गया, और यहाँ से खोल के बाहर आना और जाना हो सकता है। इनका रास्ता इतना मुश्किल है। और ये यहाँ पर ही एक पेंट्री बनाई हुई है। बेसिकली इस पेंट्री, यहाँ से खाना फिर यहाँ सर्व करना, चाय वगैरह बनाने के लिए ऑफिसर्स के लिए वो ये जगह मौजूद है। तो यहाँ से हम इस नीचे जो बिल्कुल फ्रंट का एरिया है वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो जैसे पीछे थे ऑफिसर्स वगैरह के लिए और क्रू के लिए रेस्ट की जगह, तो यहाँ भी जनाब ये रेस्ट के सोने की जगह है। और ये थोड़ा सा एरिया स्पेस है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि सांस लेने की कोई जगह है। अदरवाइज़ पीछे तो बहुत तंग था, और ये थोड़ा फ्रंट पे आके कुछ ज़्यादा खुली सी जगह बनती है। आपको जो सबसे ख़ास चीज़ दिखाते हैं, अच्छा यहाँ पे भी उसी तरह से शेंक वगैरह का वो इस्तेमाल और उसी दौर की वैसी ही चीज़ें महफूज कर ली गई हैं। ये भी रेस्ट का एरिया है कुछ, और यहाँ से आगे ये सारे 8 जो हैं वो मिज़ाइल वो कह लें कि यहाँ से फायर, और यहाँ से ही फायर किए गए थे। किरपान पर फायर किया गया जिसको डैमेज किया गया, और यहीं से फिर फायर किए गए, और फिर कुकरी तबाह हुआ, उसकी मैगज़ीन पर जाके यहाँ से फायर हुआ, और आखिरकार कुकरी तबाह हुआ। और उसके बाद फिर पाकिस्तान आने की, पाकिस्तान की तरफ देखने की भारतीय नेवी की जुर्रत नहीं हुई है। तो पाकिस्तान की फतह का ये निशान मैरीटाइम म्यूज़ियम में मौजूद है। आप हंगोर, आप दोस्त को, सबमरीन को यहाँ पर देख सकते हैं। आज का हंगोर डे मनाया जाता है पाकिस्तान नेवी की जानिब से। उसकी क्या अहमियत है और पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान की सबमरीन्स इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, ये बाहर चल के आज आपको एक मेहमान से मिलवाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे पीछे इस वक्त सबमरीन हंगोर है। पाकिस्तान नेवी की एक ज़बरदस्त किस्म की तारीख़ जो हंगोर के साथ नामुकम्मल है। हंगोर ने जिस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए, और पाकिस्तानी नेवी से बहुत बड़ी नेवी भारत की, लेकिन उसकी जुर्रत आज तक उस हंगोर ऑपरेशन के बाद से आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं
दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत सी खिदमात दे चुके हैं। कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बड़ा फ़ख्र होता है कि जब हम हंगोर के आगे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत बड़ा एजाज़, न सिर्फ पाकिस्तान नेवी के लिए बल्कि पूरी दुनिया की नेवी में एक बहुत बड़ा एजाज़ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वो सबमरीन है जिसने दुश्मन का पूरा जहाज़ तबाह कर दिया। पाकिस्तान नेवी की हैसियत से आपको बड़ा फ़ख्र होगा, हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से बड़ा फ़ख्र है। ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक सबमरीन दो इतने बड़े जहाज़ों को रोके रखी और उसके बाद से लेके आज तक दुश्मन जो है वो फिर पाकिस्तान के पानियों का रुख नहीं करता? हमारा काम ही ऐसा ही है। हम तो कभी भी दुश्मन से अददी बुनियाद पे लड़ते ही नहीं हैं। हम तो 1947 से आज तक 1 और 4 की रेशो में रहे हैं। हम तो लड़ते हैं जज्बा ईमानी से, जोश और वलवले से, जुर्रत और बहादुरी से। ये जो आपने बात की कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके आज तक यानी 75 साल हो गए, पूरी दुनिया में ऐसी कोई सबमरीन कन्वेंशनल नहीं है कि जिसने दुश्मन का वॉरशिप तबाह किया हो। एक इंसिडेंट हुआ था फॉकलैंड में, मगर उसमें इन्वॉल्व थी एक न्यूक्लियर सबमरीन। और न्यूक्लियर सबमरीन में और कन्वेंशनल सबमरीन में चैलेंजेस जो है वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक आदमी कन्वेंशनल सबमरीन में बैठा हो, कन्वेंशनल सबमरीन जब मैं कहता हूँ उसका मतलब ये है कि डीजल पे चलने वाली, बैटरी पे चलने वाली, यानी वो सबमरीन जिसकी स्पीड की लिमिटेशन हो, पानी के अंदर रहने की लिमिटेशन हो, स्पेस की लिमिटेशन हो, यानी न्यूक्लियर से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। उसमें बैठ के दुश्मन के उस जहाज़ को तबाह करना जिसका काम ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर। 2 जहाज़ थे, किरपान और कुकरी। ये दोनों इंडिया ने जहाज़ लिए थे एज एंटी सबमरीन फ्रिगेट। इनकी फोर्स बनाई थी 3 जहाज़ों की। मतलब जो जहाज़ ही सिर्फ और सिर्फ सबमरीन को डिटेक्ट करने, जो जहाज़ उनको डिटेक्ट करने और मारने के लिए हों, हमारा तो काम ही ऐसा है। शौक भी ऊंचा है कि जाके उन्हीं से हमने काम करना है। तो वो कहते हैं कि तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। हमको उस वक्त से मिलता है शहादत का सबक, माओं की गोद में जब दूध पिया करते हैं। तो पाकिस्तान नेवी के जवान तो फिर आप जैसे और अफसरान आप जैसे हों, फिर सबमरीन जो खुद डिटेक्ट होके दुश्मन के जहाज़ तबाह कर दे। सर इसमें बहुत वाकई हौसला मंदी, जुर्रत, प्लानिंग और सब्र से काम लेना। आप ये देखें कि ये जब आमना सामना इन दोनों जहाज़ों का हुआ, कहाँ हुआ? हम पाकिस्तान पे नहीं हमने किसी को आने दिया। 200 माइल्स तकरीबन वहाँ गए, अबाउट 150-180 माइल्स, इंडिया के साहिल से सिर्फ 25 मील दूर। और जहाँ उनके एंटी सबमरीन फ्रिगेट का काम ही यही था, जिनका टास्क ही यही था कि इनको सबमरीन को डुबो।